हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। हम लोग कर रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 जो आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx। देखो अगर हम लोग सिंपली इसको मैंने किया था, अगर हम लोग सिंपली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत टफ हो जाएगा हमारे लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको इस साइड ले आते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कैसे करेंगे, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब ऐसा करते हैं हम लोग, इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और तब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ये इंडिपेंडेंट टर्म है, ये भी, तो इनको एक साइड ले आते हैं और इन जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे हैं उनको एक साइड ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई। ये इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां पर भी अगर आप डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे इसका, तो भी इसका आंसर नहीं आएगा। इज इक्वल टू, अब देखो y और x कॉमन ले लेते हैं हम यहां से, तो जाएगा y माइनस एक्स। ये एक इसके साथ कैंसिल हो गया। अब और यहां पर लगेगा हमारा माइनस, क्योंकि एक y माइनस एक्स था ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। अभी आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। वाई कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू वाई। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगर हम यहां पर भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, अगर आप करके भी देखोगे तो भी इसका आंसर इजिली नहीं आएगा। अब यहां से देखो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन dy बाय dx। तो क्या लगेगा, u अपॉन v फॉर्म x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1 एज इट इज, माइनस साइन बाहर रख लेते हैं और x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस। अब x को एज इट इज रखेंगे और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो इसका 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहां से देखो x माइनस एक्स, और यहां से आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1, ये वाला x प्लस 1 और ये माइनस एक्स, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें प्रूव करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो जाएगा 2 एक्स माइनस ए, क्योंकि हम इसको पूरा एक्स सपोज करेंगे, और हो जाएगा अब एक्स माइनस ए का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस देखो 2 वाई माइनस बी। अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे वाई माइनस बी का इंटू डी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। अब हम यहां से dy बाई डी एक्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 एक्स माइनस ए अपॉन 2 वाई माइनस बी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, वो भी माइनस का। नौ इसका निकालते हैं d2 y बाय dx2। तो d2 y बाय dx2 क्या हो जाएगा, y माइनस बी का स्क्वायर, u अपॉन v फॉर्म से करेंगे, और y माइनस बी, ठीक है, माइनस ये x इस वाले टर्म के साथ माइनस रख लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस एक, तो ये साइन और ये साइन हो जाएगा हमारा प्लस x माइनस ए इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dx हो जाएगा। ये हमारा आ गया d2 बाय dx2। अब देखो यहाँ पर dy बाय dx है, तो क्या करते हैं, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये वाली वैल्यू क्या हम कर लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और एक चीज और, ये वाला माइनस साइन ना यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि फिर ये हम लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है यहाँ पर। तो ये वाला माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस बाहर रहने देते हैं। dy बाय dx का जो भी है इसको बाहर रख देते हैं। अब यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर, एज इट इज रहेगा y माइनस बी, और इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी। तो ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा y माइनस बी का क्यूब और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा।
तो हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। अब देखो एक चीज, आप चाहो तो यहीं पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में दे रखी है, आप चाहो तो इसके बाद कर सकते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का अगर हम स्क्वायर करें और इसकी पावर कर दें हम कितनी 3/4 जो क्वेश्चन में दे रखा है अपॉन डी टू वाई बाय डी एक्स टू, इसको शो करना है। देखो इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या कर जाएगी एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो y माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली ये क्वेश्चन से हमारे पास क्या गिवन है, देखो सी स्क्वायर गिवन है ना, ये यहाँ पे रख देंगे सी स्क्वायर, और ये देखो क्या हो जाएगा हमारे पास y माइनस बी का स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर टू द पावर कितनी 3/2, 3/2 हो गई। अब ये देखो अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, ये तो ऊपर का टर्म हो गया, अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। अब देखो एक चीज, ये सी स्क्वायर हो गया, यहां से देखो ये पावर कितनी है, स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y माइनस बी की पावर कितनी हो गई, क्यूब हो गई, क्यूब इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी तो सी स्क्वायर है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसकी वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 इक्वल टू अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर मतलब सी, तो ये कांस्टेंट हो गया जो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है, यही हमें शो करना था। आप क्या आपका आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 16 जो हम लोगों को गिवन है उसमें हमें क्या करना होगा, y के टर्म्स एक साथ ले आते हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग cos y अपॉन cos a प्लस वाई। देखो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिंपली तो इससे आंसर बहुत इजीली नहीं आने वाला है, बहुत लॉन्ग टफ और लॉन्ग प्रोसेस पड़ेगा। देखो हमें क्या लाना है cos स्क्वायर ए वाई, यानी कि इसका स्क्वायर का टर्म लाना है, तो आपको पता है जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे स्क्वायर आ जाएगा इसका। अब x क्या है y के फॉर्म में लिखा है, यानी कि x यहाँ पर क्या है डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। क्यों x y के फॉर्म में लिखा है ना, तो x का डिफरेंशिएशन और y के विद रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर y क्या है इंडिपेंडेंट और x डिपेंडेंट है, तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा हमारे पास cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना किसके फॉर्म में हम लोग डिफरेंशिएट करें। अब cos a प्लस वाई एज इट इज आएगा और cos y का क्या हो जाएगा माइनस का साइन y, dy बाई डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, माइनस का साइन लगेगा, cos y एज इट इज आ जाएगा। अब इस cos का होगा, cos का क्या हो जाएगा साइन a प्लस वाई। अब जब हम इस a प्लस वाई का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या हो जाएगा 1। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, देखो cos माइनस का साइन y इंटू कॉस a प्लस वाई, और अच्छा ये साइन माइनस का, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू कॉस वाई इंटू साइन का a प्लस वाई, और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास cos a प्लस वाई का स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखो ये किस फॉर्म का बन रहा है, देखो यहां से देखो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, अगर हम इसको x सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए, इसको x सपोज कर लें, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस वाई का अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहाँ x की जगह पर क्या है हमारे पास, देखो साइन a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, भी इसका ही तो फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर है, बस यहाँ पर कैपिटल एक्स हम लोगों ने सपोज कर लिया, उसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया a प्लस वाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये है किसकी वैल्यू dx अपॉन dy के, तो dy बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और आपका आंसर है।
देखते क्वेश्चन नंबर 17। देखो हमने इसमें ये किस फॉर्म का है, पैरामीट्रिक फॉर्म का है। तो जब पैरामीट्रिक फॉर्म का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, dx अपॉन dt निकालते हैं। तो dx अपॉन dt जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा a, बाहर रखेंगे इसको, cos का आ जाएगा माइनस का sin t। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो उसी तरह से करेंगे। तो t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू साइन टी। अब t कांस्टेंट रहेगा और साइन का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। तो देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a t इंटू कॉस टी। ये हमारा dx बाई dt है, नॉट dy बाई dt। अगर हम करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से a कांस्टेंट रहेगा, दोनों में a ही है ना, a कांस्टेंट रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, cos t हो जाएगा, और माइनस। अब देखो t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू कॉस टी। अब माइनस तो पहले लगा लो। अब देखो t, अब यहाँ पर t हमारा क्या कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का हो जाएगा, अब सेकंड फंक्शन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, t इंटू साइन टी, और वो भी कितना, माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा ए टी इंटू कॉस टी। अब देखो dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, dy अपॉन dt इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये तो वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ए टी इंटू कॉस टी अपॉन ए टी इंटू ए टी इंटू, ये क्या हो गया, एक मिनट, साइन टी। तो ए टी इंटू साइन टी और अपॉन में ए टी इंटू कॉस टी, दिस इज इक्वल टू tan टी। इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब देखो एक चीज आपको ध्यान में आ सकती है कि हम लोगों ने इसी का डबल डिफ्रेंसिएशन क्यों नहीं कर दिया, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर और d2y अपॉन डी टी स्क्वायर। तो देखो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, ये आएगा, ये आएगा हमारे पास आंसर। भी x का भी तो होगा, तो जो x का होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो हम लोगों को इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, tan t आ गई। तो d2y बाई डी एक्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, tan t का डिफरेंशिएशन। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास tan t का क्या हो जाता है, sec स्क्वायर t, लेकिन यहाँ पर तो x है, तो हो जाएगा dx अपॉन dt अपॉन dx, अलग से। कैसे, यहाँ पर फंक्शन हमारा कौन सा है, t है ना, तो इस tan t का किसके विद रिस्पेक्ट होगा, x के, लेकिन फिर इस t का भी तो होगा ना दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। या इसको इस तरह से समझ लो, d बाई डी एक्स ऑफ वॉट, tan t, तो tan t का होगा sec स्क्वायर t, और अब ये t बचा है तो dt अपॉन डी एक्स। बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा sec क्यूब t, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ए टी इंटू कॉस टी, तो हो जाएगा sec क्यूब t अपॉन ए टी। बस ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, मॉड ऑफ एक्स क्यूब। मॉड ऑफ एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, मॉडुलस फंक्शन इसी तरह से लिखते हैं, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे हमारा ये वाला फंक्शन। अब देखो इससे पहले जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी पढ़ी थी, देखो एट एक्स इज लेस देन 0 हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब आएगा। तो यहाँ पे ब्रेक फंक्शन हो नहीं रहा है, जब तक इसमें ब्रेकेज नहीं होगी, बीइंग अ पॉलिनोमियल, देखो ये फंक्शन क्या रहेगा हमारा, डिफरेंशिएबल होगा। देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0 वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, सिंस एक्स क्यूब is a polynomial, minus x cube is a polynomial, therefore it is differentiable at for all x belongs to real numbers such that x is less than 0। ये हमारा केस 1 हो गया। केस 2 में हम करते हैं सेम वही, एट x is greater than 0। देखो इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में f ऑफ x क्या है हमारे पास, x का क्यूब है। सिंस x क्यूब क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल है और ब्रेक फंक्शन में हो नहीं रहा है, देयरफॉर इट इज differentiable for all x belongs to real number such that x is greater than 0। now at x equal to 0, at x equal to 0 हमें चेक करना, तो at x equal to 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, देखो a माइनस करते थे ना हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 0 माइनस पे, f ऑफ a
माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए किसके इक्वल आ जाए, हमारा यहाँ पे ए ही रखो चलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए के इक्वल जब आता है, ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, और ये हमारा क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस पे हमारे पास क्या है, देखो जब एक्स जीरो छोटा है माइनस एक्स क्यूब माइनस एफ ऑफ जीरो, अगर हम यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट करेंगे, मॉड ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, और जीरो प्लस पे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का क्यूब है, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, माइनस एफ ऑफ जीरो यानी कि जीरो अपॉन एक्स माइनस ए। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर x इक्वल टू ए माइनस एच पुट करते थे, और यहाँ पर x इज इक्वल टू ए प्लस एच पुट करते थे, ऐसे तो करते थे, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, जीरो माइनस एच, और यहाँ पर क्या है, जीरो प्लस एच। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस जीरो माइनस एच, माइनस तो अलग से रह गई, ये बाहर है, और इस x की जगह पे हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वाली माइनस जीरो अपॉन, देखो जीरो माइनस एच और माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का h, दिस इज इक्वल टू, देखो h का क्यूब, ये इसको कर देगा माइनस, यहां से आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एच क्यूब अपॉन माइनस का h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये इसके साथ एक बार तो कैंसिल होगा, उसके बाद देखो माइनस एच स्क्वायर, और जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जीरो। सेम इसी तरह से इधर करेंगे, जब हम लोग देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास h जीरो प्लस एच का क्यूब माइनस जीरो अपॉन एच, एक्स माइनस ए की जगह पर हम जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h आएगा हमारे पास। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, जीरो। देखो एफ ऑफ जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है, दैट मीन्स जो हमारा f है इज इक्वल टू ये, और ये हमारा यहाँ पर एट x इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का क्यूब इज डिफरेंशिएबल, देयरफॉर डेरिवेटिव यानी कि f डैश x हमारे पास क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 3 मॉड, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, फॉर x इज लेस देन जीरो, फॉर x इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन हमें f डबल डैश x दिखाना है, तो फिर दोबारा से यही कहानी चलेगी, एट x इज लेस देन जीरो, हमारे पास एफ एक्स क्या है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां पर ब्रेक हो रही है, सिर्फ जीरो पे, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो हम चेक करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर दैट हमारा फंक्शन क्या है, बीइंग अ पॉलिनोमियल, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। केस 1 और केस 2 आप अपने आप लिखोगे, केस नंबर 3 में करा दी हूं, एट एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एट एक्स इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, और इसका एक बार दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो हमारा एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। अब देखो वही से सेम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, अब देखो मैं डायरेक्टली h टेंड्स टू जीरो पे कर रही हूँ, लिमिट देखो x टेंड्स टू जीरो माइनस पे, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और इधर लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, जीरो ही है यहाँ पर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा, ये वाला, जब x की वैल्यू छोटी है तो माइनस का 3 एज इट इज, और x यानी कि जीरो माइनस एच का स्क्वायर, और एट एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन, ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का h यहां से, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब देखो पॉजिटिव वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो माइनस जीरो प्लस h का स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन, अब ये वैल्यू देखो ये हो जाएगी हमारे पास h, तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहां से हमारे पास प्लस आएगा, 3h स्क्वायर
अपॉन एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0 3h² अपॉन h। अब देखो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो भी ये 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है हमारे पास 0 है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह से माइनस का कोई फंक्शन आ जाता, आई थिंक इसका ट्रिपल डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश x करके देखना, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो शायद इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। आप करके देखना f ट्रिपल डैश x के बारे में, देखना वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आएंगे, एक में शायद -6 का आ जाएगा और एक में +6 आएगा। चलो वो करके देखना। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। और अगर डिफरेंशिएबल है तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास, इस वाले फंक्शन का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, -x और +x एट x इज लेस देन 0, एट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। f ट्रिपल डैश x जरूर करके देखना, शायद वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे शो करते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, शो कर देते हैं। n इक्वल टू k के लिए सपोज करते हैं और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इस तरह से तो करते हैं, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, लेट n इज इक्वल टू 1 पे, तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, दिस इज इक्वल टू 1 at let therefore it is true for n is equal to 1, let it is true for n is equal to k, n is equal to k के लिए ट्रू है तो हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारा है स्टेप 1, ये हमारा है स्टेप 2, तो ये जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k, क्योंकि हम लोगों ने n इज इक्वल टू k लिया ना, तो k इज इक्वल टू k इंटू एक्स टू द पावर k माइनस 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन। नाउ टू शो स्टेप 3 में टू प्रूव आपको लिखना है टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट मीन्स दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर k प्लस 1 करेंगे तो ये पावर एक ऐड हो जाएगी और यहाँ पर k आ जाएगा। ये हमें शो करना है, लेट d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको सपोज कर लो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इसको सपोज कर लो हमारा सेकंड फंक्शन है, तो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k और एक बार x कांस्टेंट रहेगा। अब x टू द पावर k कांस्टेंट रहेगा, dx बाय dx किसका आ जाएगा, इस x का। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर हम लोगों ने सपोज की है, दिस इज इक्वल टू x इंटू, देखो ये हो जाएगा k इंटू एक्स टू द पावर k माइनस 1 फ्रॉम दिस इक्वेशन d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k, और इसका फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे लिखोगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव x इंटू के टू द पावर x माइनस 1 और प्लस x टू द पावर k, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास k x टू द पावर k प्लस एक्स टू द पावर k, दिस इज इक्वल टू k प्लस 1, अगर हम लोग ले लें यहाँ से कॉमन x टू द पावर k, जो हमें शो करना था ये प्रूव हो गया। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जो है, देखो 21 तो हमारा इन लोगों ने सॉल्व खुद ही करके दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको खुद करना है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 22। देखो y इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, f ऑफ x, g ऑफ x एंड h ऑफ x, और क्या है l m n a b और c। ये देखो ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये 0 हो जाएंगे। अब देखो हमें क्या शो करना है, डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ इनमें अप्लाई होगा। देखो कैसे, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जब भी हम लोग अगर मैट्रिसेस होता, मैट्रिसेस में क्या होता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट के कुछ भी होगा वो, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करते तो वो हर एक एलिमेंट से होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि या तो वो एक रो से होता है या वो एक कॉलम से होता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक रो में करते हैं, तो ये जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एल एम एन ए बी और सी, ये इस तरह से। ठीक है, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा वाई है, तो इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले
हमारी फर्स्ट रो में, जब हम इसको फर्स्ट रो में अप्लाई करेंगे तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, जी डैश एक्स। इस तरह से एच डैश एक्स तो जाएगा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, और बाकी किसी में नहीं लगेगा तो एल एम एन ए बी और सी एज इट इज रहेंगे। प्लस अब डी बाई डी एक्स लगेगा पहली रो को छोड़कर, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स को छोड़ देंगे। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक कांस्टेंट एल करेंगे 0 हो जाएगा, इसी तरह से एम का 0 हो जाएगा, इसी तरह से एन का 0 हो जाएगा, और लास्ट वाला एज इट इज रहेगा। अब हम लगाएंगे लास्ट वाले में, तो एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स एज इट इज रहेंगे, और ये एल एम और एन। अब हमने लगाया इस वाले में, तो इस वाले में भी जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए का, एक कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 0 0 0, वैसे भी आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। अब बताओ ये डिटर्मिनेंट लिखे ना लिखे, इसकी वैल्यू पूरे की 0 है क्योंकि एक रो हमारी 0 है। अगर एक रो या एक कॉलम जब 0 आ जाता है तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मैट्रिक्स भी 0 हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा कॉलम हो गया हमारा 0, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा 0, ये भी 0, बचा क्या हमारे पास सिर्फ ये। तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो हमारी सिर्फ यही वाली वैल्यू आएगी, बस यही हमें शो करना था। देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या है 23 क्वेश्चन है, इसका लास्ट है। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो e टू द पावर एक्स से करेंगे e टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन ये तो इस फॉर्म का था, लेकिन अभी इसका बच गया, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अगेन ऑफ ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और ए यहाँ पर आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। अब दोबारा करेंगे इसका डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब देखो ये हो जाएगा ए बाहर रख लेते हैं, ई टू द पावर देखो डी वाई बाई डी एक्स पहले लिख लेते हैं, e टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, u अपॉन बी फॉर्म का है ये, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का, सॉरी 1 माइनस एक्स का, जब हम स्क्वायर करेंगे और इधर अंडर रूट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह से लिखो इसको, इसका है अब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर, देखो डिफरेंशिएशन करना है इसका, इसकी वैल्यू पूरी पुट कर दो, ए बाहर है हमारा, ये आ जाएगा ये वाली वैल्यू रख दो, ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जब आप करोगे तो यही आएगा, माइनस अब ई टू द पावर ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा। अब देखो अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये होता है, ये तो एक्स की फॉर्म में होता है, अभी हमारा ये बचा क्योंकि हमने इसको एक्स यूज करा, तो इस जगह माइनस का 2x। देखो ये 2 इसको ऐड कर देगा। अब देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, सबसे पहले देखो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये 2 इसको और ये इसको ऐड कर देगा, तो a हमारा बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, a हमारा बाहर चल रहा है, ये हमारा जाएगा a ई टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स का x माइनस ई टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x, तो एज इट इज रहेगा, और ये x एक साथ में आ जाएगा यानी कि इंटू एक्स। ये हमारा आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 शो करना हमें। अब देखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखो जरा, ए ई टू द पावर ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आई थी, ई टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आई थी। एक देखो हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये वाला हम लोगों ने लिखा ही नहीं टर्म, इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अब यहाँ पर आएगा माइनस का ए स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या है ई टू द पावर ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर ई टू द पावर ए इंटू कॉस इनवर्स का एक्स, प्लस
एक्स ई टू द पावर ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स ई टू द पावर ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई टू द पावर ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स। देखो इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0। जो हमें शो करना था वो हमारा आ गया है। सो ये थी हमारी जो हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज थी ऑन चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। और इसके आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर अभी तक आपने मैथ्स प्लस लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।